नमस्कार दोस्तों, यूनिक फैक्ट्स फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर भारतीय के जीवन को प्रभावित करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो न केवल महत्वपूर्ण है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। यह खबर हमारे देश की तरक्की और विकास की कहानी बयां करती है। हाल ही में विश्व बैंक की गरीबी और समानता रिपोर्ट आई है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जिसमें बताया गया है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में, विशेषकर पिछले एक दशक में, गरीबी के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। यह दर्शाता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। बल्कि 17 करोड़ नई उम्मीदें, 17 करोड़ नई जिंदगियां हैं और सपने हैं। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने गरीबी को हराकर एक बेहतर जीवन की शुरुआत की है। अब करोड़ों परिवारों के बच्चे भूखे नहीं सोते, उन्हें भरपेट भोजन मिल रहा है और माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं। शिक्षा ही भविष्य है और यह अब हर बच्चे के लिए संभव हो रहा है। यह उपलब्धि दिखाती है कि सही नीतियों, योजनाओं और सामूहिक प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हमें याद रखना होगा, ये मंजिल नहीं, एक पड़ाव है। हमें अभी और आगे जाना है। आगे भी हमें गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखनी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर भारतीय को एक बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरी समस्या है। ये एक ऐसी स्थिति है बल्कि बुनियादी जरूरतों की कमी है, जैसे पर्याप्त भोजन जो शरीर को पोषण दे सके, सुरक्षित घर जो मौसम की मार से बचा सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो भविष्य के लिए तैयार करे और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें। गरीबी इंसान से उसकी गरिमा और आगे बढ़ने के अवसर छीन लेती है, उसे समाज से अलग थलग कर देती है। सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं गरीबी को मापने के लिए एक मानक रेखा, जिसे गरीबी रेखा कहा जाता है, का इस्तेमाल करती है। विश्व बैंक के अनुसार, जो वैश्विक स्तर पर गरीबी के आंकड़ों का विश्लेषण करता है, अगर कोई व्यक्ति रोज 180 रुपये से कम में गुजारा करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है, तो उसे अत्यधिक गरीब माना जाता है। यानी वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ है। यह माप हमें बताता है कि समाज में किसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, किन परिवारों को तत्काल सहायता चाहिए और सरकार को अपनी नीतियां कहां केंद्रित करनी है, किन क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी है। इसके अलावा गरीबी को समझने का एक और तरीका है, जिसे बहुआयामी गरीबी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे कई पहलुओं को भी देखा जाता है, ताकि गरीबी का एक व्यापक चित्र मिल सके। भारत ने इन सभी मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। गरीबी को कम करने में सफलता पाई है। लोगों की आय ही नहीं बढ़ी है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है, जिससे वे एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी में गिरावट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, ग्रामीण भारत में भी यह तेजी से घटी है। 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 26% थी, जो अब घटकर 12% के करीब आ गई है। शहरी भारत में भी गरीबी 14% से घटकर 6% रह गई है। खास बात यह है कि आय की असमानता भी कम हुई है, यानी विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों ने गरीबी कम करने में अहम भूमिका निभाई है। यह दिखाता है कि जब पूरे देश में मिलकर काम किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। 17 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी भी करोड़ों लोग पीछे हैं। गरीबी की जड़ में गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानता है। कुछ के पास बहुत है तो कई लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर भेदभाव भी कई लोगों को विकास से दूर रखता है। लैंगिक असमानता, महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और अधिकारों में बराबरी न मिलना भी गरीबी को बढ़ाता है। युवाओं में बेरोजगारी और खराब बुनियादी ढांचा भी गरीबी के बड़े कारण है। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। भारत सरकार ने गरीबी से लड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका सीधा असर गरीबों की जिंदगी पर पड़ा है। मनरेगा ने गांवों में रोजगार और स्थायी संपत्ति दी, जिससे ग्रामीण गरीबी घटी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को सस्ता या मुफ्त अनाज दिया। जन धन योजना के तहत करोड़ों बैंक खाते खुले, जिससे सरकारी मदद सीधे लोगों तक पहुंची। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य, आवास और स्वच्छता में सुधार किया। इन योजनाओं के असरदार क्रियान्वयन ने ही 17 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। भारत ने गरीबी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और बड़ी जीत हासिल की है, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे हमने सामूहिक प्रयासों से प्राप्त किया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, सफर अभी बाकी है। हमें अभी और आगे जाना है और भी ऊंचाइयां छूनी है। हमें अपने लोगों की शिक्षा, खासकर वंचित समुदायों तक शिक्षा पहुंचाना और स्वास्थ्य में और अधिक निवेश करना होगा, ताकि हर किसी को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके, ताकि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके और देश के विकास में योगदान दे सके। युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए और स्थायी अवसर पैदा करना जरूरी है। उन्हें सशक्त बनाना होगा। कृषि, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उद्योग, जो विकास को गति देता है, और सेवाओं में, इन सभी क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, इंटरनेट, ये आधुनिक जीवन की नींव है, को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा, ताकि शहरों और गांवों के बीच की खाई को कम किया जा सके, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग, हर समुदाय, सबको मिले। यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। हमें मिलकर काम करना होगा, एक साथ आगे बढ़ना होगा। हमें अपने स्तर पर भी हर तरह के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी होगी और समानता के लिए प्रयास करना होगा और जरूरतमंदों की मदद करनी होगी। यही मानवता है, यही हमारा धर्म है। भारत ने जो हासिल किया है वह प्रेरणादायक है और यह दिखाता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें तब तक रुकना नहीं है जब तक हर नागरिक गरीबी से मुक्त न हो जाए और एक सम्मानजनक जीवन न जी सके। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। आइए एक साथ मिलकर एक बेहतर भारत का निर्माण करें।